और ये खबर धौलपुर से है। धौलपुर में मकान ढहने से हादसा हुआ, 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 2 घायल हुए। चारों मासूम बताए जा रहे हैं और ये चारों भाई बहन थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में रेफर करवाया। माता के मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो धौलपुर में बेहद दर्दनाक हादसा इसे कहा जा सकता है। 4 बच्चे काल के गाल में समा गए क्योंकि ये मकान ढह गया और मकान ढहने से इन चारों बच्चों की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक खबर धौलपुर पर क्या गुजरी होगी। ये मकान ढह गया जिसमें इन 4 बच्चों की मौत हो गई। और हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। हरिवीर, बेहद दर्दनाक खबर, चारों बच्चे आपस में भाई बहन, चारों की मौत हो गई। क्या अपडेट घटना से और कैसे ये मकान गिरा? जी आसिफ, बिल्कुल मैं बता दूं, ये बहुत दर्दनाक घटना है जिसमें एक ही पिता के चारों बच्चे की मौत हो जाती है। ये आपस में भाई बहन थे, 3 बहन थी और एक छोटा भाई था जिनकी इस हादसे में मौत हो जाती है। ये जो मकान है, इस मकान में 2 ही कमरे बने हुए थे और ये जो पीड़ित परिवार है, ये मकान में किराए के मकान पर रहता था। ये गांव से मजदूरी करने के लिए यहाँ पर बाजार कस्बे में आए थे कि बच्चों का पेट पाल के उनका गुजर बसर किया जाएगा। इनका जो पिता था वो हलवाई का काम करता था। रात को वो हलवाई का काम करने के लिए कस्बे में ही कहीं गया था। इसी दौरान करीब 2:30 बजे ये मकान गिरता है। जिस कमरे में ये रहते थे, 6 लोग सो रहे थे, जिसमें उनकी माँ भी थी और एक बड़ी बहन थी। तो 4 जो बच्चे थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और माँ और बड़ी बहन इस हादसे में गंभीर घायल हो जाती है, जिन्हें सूचना पर पुलिस पहुंचती है और मौके पर तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और चारों के सबको सिविल डिफेंस और पुलिस की मदद से, ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जाता है। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जिसमें 4 बच्चों की मौत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे थे और अभी सूचना मिल रही है कि जिला कलेक्टर हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इन चारों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रमोद का जो परिवार था, ये कैलाशपुरा गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर मकान में रह रहे थे। इस मकान के गिरने की वजह सामने आ रही है। जब प्रमोद से बात की गई तो प्रमोद ने बताया कि जब ये बरसात का मौसम था तो मकान के आसपास जो पानी भर गया था, तो मकान पानी की वजह से जो बरसात में थोड़ा सा धंस गया था, उस कारण अब आकर के रात को ये हादसा हुआ है। हरिवीर, क्या इस दंपति के ये 4 ही बच्चे थे? क्या उम्र इनकी बताई गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस दंपति के 5 बच्चे थे, जिनमें से बड़ी बच्ची जो घायल हुई है और इसकी मां बच गई है। और इसमें जो बच्चों की उम्र है वो 12-15 भी ऐसे, इसी हिसाब से जो कोई किसी की 8 है, किसी की 7 है, इस हिसाब से जो उम्र है वो चारों बच्चों की उम्र बताई जा रही है। हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धौलपुर से बेहद दर्दनाक खबर, इस मकान के ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे भाई बहन थे। और अजमेर में नाली में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। देर रात चारों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस ने ग्रामीणों की मदद से इन शवों को बाहर निकाला। मवेशी चराने के दौरान नहाने उतरे थे चारों बच्चे, पैर फिसलने से नाली में डूब गए। शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। सीकर में एक युवती की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। युवती का अश्लील वीडियो उसके मंगेतर ने बनाए। सगाई टूटने के बाद युवक ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। उद्योगनगर थाना पुलिस ने युवक और उसके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल से युवती के कई अन्य वीडियो भी मिले हैं। उद्योगनगर थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनोज शर्मा और उसका भाई जो लक्ष्मणगढ़ इलाके का रहने वाला है।
और अब आपको सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है। लोग दूर दूर से ट्रेनों के जरिए अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन घर जाने की खुशी और जल्दबाजी में लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। गया से यह तस्वीर आई है, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला की जान जाते जाते बची। महिला ट्रेन से उतरने के चक्कर में घसीटती चली जा रही थी। यह तो शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के जवान ने जैसे ही महिला को देखा, उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा और उसकी जान बचा ली। धनबाद डेयरी इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रही थी ये महिला और उसी दौरान उतरने की कोशिश की और ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से वो ट्रेन के साथ घिसटती चली गई। हमारी सलाह है, आप ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के दौरान बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। और अब बात कोटा की, जहां के किशोरपुरा इलाके से देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। हालांकि फायरिंग से युवक बाल बाल बच तो गया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग के बाद पिस्टल के हत्थे से युवक के सिर पर वार किया। सिर में चोट लगने से घायल युवक को एमबीएस अस्पताल लाया गया और इलाज करवाया। जानकारी के अनुसार मकबरा निवासी अरशद किशोरपुरा की तरफ से आ रहा था। इस दौरान फैजल बच्चा नामक बदमाश ने पुरानी रंजिश को लेकर पहले फायरिंग की, फिर पिस्टल के हत्थे से वार किया। खून से लथपथ अरशद को एमबीएस अस्पताल लाया गया है। आया था जब मैं मेरा काम से जा रहा था। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं मेरे काम से आ रहा था। अच्छा, बंजारा कॉलोनी में कहाँ जा रहे थे? जा रहा था। अच्छा, मेरे दोस्त के, हाँ, है ना। इतने में फैजल आया, है ना। पूरा नाम क्या है? फैजल बच्चा, हमारे बच्चे का भाई है, हाँ, है ना। वो आया और आगे फायरिंग कर दी। हाँ। मैं नीचे गिर गया, हाँ। जो उस दस्ते की जगह खुली। नागौर पुलिस ने गैंगस्टर संदीप हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है और इस सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या की जो वजह बताई है वो काफी दिलचस्प है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेशी पर आए गैंगस्टर के सरेआम मर्डर से सूबे में कोहराम मच गया। 3 बदमाशों ने एक के बाद एक 9 फायर कर संदीप को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में हरियाणा के गिरोह का नाम सामने आया है। कुछ ही देर बाद हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें अपराधी सड़क पर फायरिंग करते नजर आए। कुल जमा इतना कि सरेआम फायरिंग की इस वारदात से अपराधियों ने नागौर पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी, पकड़ सको तो पकड़ लो। मोटे तौर पे जो इस नागौर फायरिंग का प्लानर है उसको हमने हिरासत में ले लिया और ये प्लानर घटनास्थल पे उपस्थित रह के घटना को अंजाम देने में भी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। पुलिस के मुताबिक संदीप की हत्या की मुख्य वजह कॉलेज समय से चली आ रही पुरानी दुश्मनी है, जो गैंग वॉर में बदल गई। उससे पहले ये जो लड़के थे ये हिसार के दयानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दीपक यादव इस गैंग का मुखिया कह सकते हैं आप मीडिया की भाषा में। तो दीपक यादव और संदीप सेठी जो मृतक का नाम था, ये साथ साथ दयानंद कॉलेज हिसार के छात्र थे। वहाँ के छात्र पॉलिटिक्स के दौरान ही इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होके दुश्मनियाँ शुरू हो गई थी। 2009 में हिसार में डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें संजय कौशिक और उसके एक साथी की हत्या संदीप गैंग ने की थी। संजय कौशिक की हत्या के बाद उसके साले सुनील और पंडित ने ये प्रण लिया था कि वो संदीप शेट्टी की हत्या कर बदला लेगा और हाल ही में लेगा और हर हाल में लेगा। चूड़ी तोड़ने की रस्म होती है, तो चूड़ी तोड़ने की रस्म इसने अदा की थी उसकी बहन की। उस वक्त इसने प्रण लिया था, कसम खाई थी कि इसको मैं जो है हत्या करूंगा बदले में। तब से ये लगातार किसी न किसी रूप में उसकी हत्या के उसमें था और इसी मोटिव की वजह से ये करीब 2012-13 में इस दीपक यादव गैंग से जुड़ जाता है, क्योंकि जब इसको मालूम चलता है कि दीपक यादव इसका संदीप सेठी का दुश्मन है कॉलेज से ही और इसका इस तरह वो है, तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। पंडित ने अपनी बहनोई की हत्या का बदला लेने का प्रण तो ले लिया था, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। जेल में बंद रहने के दौरान संदीप को कड़ी सुरक्षा के बीच ही कोर्ट में पेशी पर लाया जाता था। तभी नागौर और झुंझुनू में उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार पुलिस की मौजूदगी राह में रोड़ा बन जाती थी।
12 सितंबर को संदीप की जमानत हो गई। इसके बाद 19 सितंबर को वो नागौर कोर्ट में पेशी पर गया था। वारदात के मुख्य षड्यंत्रकारी सुनील उर्फ पंडित व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों साथियों ने इन शूटरों को बाइक खरीद कर दी थी। वही एक साथी वो है जिसके नाम से बाइक खरीदी गई थी। आरोपी काफ़ी हाईटेक है और उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र के दौरान अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करके बातें की थी, जिसके चलते पुलिस को काफ़ी परेशानी भी हुई। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज इस वारदात का खुलासा करने के लिए खंगाले हैं। नागौर पुलिस की दिन रात की मेहनत काम आई। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 4 शूटर्स अब तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और नवरात्र के तीसरे दिन की देश भर से 6 अलग अलग तस्वीरें, जहां मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली, वडोदरा, कोलकाता, विजयवाड़ा, कठुआ और गया। और अब बात दौसा जिले की, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देसी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। बीती रात भी आभानेरी में गुजरात से विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और वहां मौजूद स्थानीय लोगों के साथ साथ देसी और विदेशी सैलानियों का खूब मनोरंजन किया। आभानेरी फेस्टिवल जारी है। बीती रात गुजरात सहित अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आभानेरी फेस्टिवल में विदेशी पर्यटकों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा है। अंतराल के बाद में आभानेरी फेस्टिवल किया है और आभानेरी आप जानती हैं कि इन सालों में अगर कोई मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉरेन टूरिस्ट के बीच में हुआ है तो आभानेरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह का फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। दिन भर में आज कई सारे कार्यक्रम इनके लिए रखे हुए थे, जिसमें कि टूरिस्ट का वेलकम भी था, कच्ची घोड़ी आर्टिस्ट भी था, आपका नट का हमने पहली बार किया एक्रोबैट्स वाला। बहुत अच्छा फेस्टिवल था और गुजराती फोक आर्टिस्ट का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। एंड आई विश ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी परफॉर्मर्स कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरीके से अपने प्रेजेंटेशंस दे और देश का नाम भी रोशन करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।